हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आपका। मैं जैसे कि आप सभी की ये डिमांड रही है कि मैम आप जिस भी चैप्टर को हिंदी में एक्सप्लेन करती हो उसकी एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चंस के आंसर को भी एक्सप्लेन कीजिए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th के लेसन 2 जिसका टाइटल है द वाइज मैन फर्स्ट। उसके क्वेश्चंस के आंसर को याद करने का वो सरल से सरल तरीका जिससे आपको, मुझे ये आशा है कि जब तक ये वीडियो चल रही है उस समय तक आपको इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके आंसर बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे और मेरा ये दावा है कि आप इसे भूलेंगे भी नहीं। और एक बात, जब भी आप मैथ्स के सम्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ सूत्र की आवश्यकता होती है, कुछ सूत्र या उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार इंग्लिश में भी एक सूत्र है जिसकी सहायता से हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है आपकी क्वेश्चन का? उसकी शुरुआत WH वर्ड से होती है, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये क्वेश्चन का फॉर्मूला है, क्वेश्चन पूछने का फॉर्मूला है। और जो भी आपकी बुक में क्वेश्चंस दिए हैं वो वो क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर बेस होते हैं। ठीक है, अब बात करें हम इसके आंसर की, तो इसके आंसर देने का दो प्रकार से तरीका होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में इसका आंसर कैसे बनता है वो भी हम इस फॉर्मूले से, मीन्स जो भी आपका क्वेश्चन होता है इंग्लिश में उसका उसी क्वेश्चन से हम उसका आंसर भी बनाते हैं। वो भी 50% हमको क्वेश्चन में ही आंसर मिलता है। तो उसका आंसर कैसे बनाते हैं हम? इसमें पॉजिटिव के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, फिर मेन वर्ब लेते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, और नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नॉट आता है। क्या आता है? नॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट, नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपके दिमाग में ये चीज आई होगी कि ये WH वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क क्या होता है। तो इसको भी मैं जब क्वेश्चन आपको बताऊंगी, एक एक क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे हम उसी समय ये बताऊंगी कि WH वर्ड क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। और यदि आपको इस चीज को और डीपली पढ़ना है तो मैंने क्लास 8th लेसन फर्स्ट अनदर चांस की एक्सरसाइज को जब सॉल्व कराया है तो तब उस वीडियो में WH वर्ड क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो सभी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अब आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन की। तो आपकी एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, द वाइज मैन फर्स्ट का, वो क्या है, वाई डिड द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ decide to sell the horse। हॉर्स ट्रेनर और उसकी पत्नी ने घोड़े को बेचने का निर्णय क्यों लिया? तो क्यों लिया वो भी हमें, इसका आंसर हमें पता है क्योंकि हमने इस लेसन को बहुत अच्छे से समझा है। तो इसका आंसर क्या होगा? और एक बात और, जैसे कि अपने इस स्ट्रक्चर में WH वर्ड है तो यहाँ पर शुरुआत में क्या है, यहाँ पर WH वर्ड हो और अपने क्वेश्चन में शुरुआत में क्या है, Y। तो ये क्या है हमारा WH वर्ड। ठीक है, अब सेकेंड नंबर पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और सेकेंड नंबर पे यहाँ पर क्या है, डिड। तो ये क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब। फिर थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट, थर्ड नंबर पे यहाँ पर क्या है,
द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ, ये पूरा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और ये मेन वर्ब ये है हमारी डिसाइड, एंड फिर ऑब्जेक्ट ये है ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं और अदर वर्ड भी आती है, तो यहाँ पर अदर वर्ड की कैटेगरी में है। और ये क्या है हमारा क्वेश्चन मार्क, मीन्स ये क्वेश्चन जो है इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, तो इसका आंसर भी हम इसी के हिसाब से देंगे। तो आंसर में हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ, सब्जेक्ट क्या है हमारा, द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ, हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ। अब एक और बात कि जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, इसमें सेंटेंस में क्वेश्चन में जब हेल्पिंग वर्ब आपकी डिड आती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, डिड आती है, तो ये ध्यान रखना, डिड और भी है डू और डज, डू डज और डिड, ये तीन हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती हैं जब भी आपके क्वेश्चन में आती हैं, तो जब डू आती है हेल्पिंग वर्ब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, और जब डज आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है, और जब डिड आती है हेल्पिंग वर्ब तो हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखनी चाहिए, मेन वर्ब की, ठीक है। मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, डिसाइड, तो डिसाइड का ये सेकेंड फॉर्म हमें कैसे पता चलेगी, डिसाइड का फर्स्ट फॉर्म क्या है, DECIDE, डिसाइड, ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, सेकेंड फॉर्म DECIDED, डिसाइडेड, एंड थर्ड फॉर्म भी DECIDED, डिसाइडेड। फर्स्ट फॉर्म क्या है, डिसाइड, डिसाइडेड, फिर डिसाइडेड, तो हमको क्या चाहिए है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या है, डिसाइडेड। तो क्वेश्चन में हम क्या, आंसर में क्या लिखेंगे, द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू सेल, ये पूरा द हॉर्स because the horse trainer and his wife decided to sell the horse because he यहाँ पर horse के लिए है, ate a lot means he ate a lot, वह बहुत खाता था, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम इसे बेचेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वेयर डिड भोला गो टू सेल द हॉर्स, वेयर डिड भोला गो टू सेल द हॉर्स, भोला घोड़े को बेचने के लिए कहाँ गया, तो कहाँ गया ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है, और इस क्वेश्चन में भी हम देखें कि ये वाला स्ट्रक्चर इस क्वेश्चन में फॉलो कर रहा है कि नहीं। ये वेयर, ये भी क्या है, WH वर्ड है, ये डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये भोला सब्जेक्ट है, गो यहाँ पर मेन वर्ब है, और टू सेल द हॉर्स ये अदर वर्ड है, और ये क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन भी इस स्ट्रक्चर को फॉलो करा, तो इसका आंसर भी हम इसी के हिसाब से देंगे। तो सब्जेक्ट क्या, सब आंसर में क्या लिखते हैं हम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, भोला, क्या है, भोला, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब में सेम वैसे ही यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब थी, यहाँ भी डिड हेल्पिंग वर्ब है, तो हमको डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म निकली, तो सेकंड फॉर्म क्या है, गो की, गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है वेंट, और ये क्या है, गॉन, ठीक है, गो वेंट गॉन, इसका मतलब क्या है, जाना, और इसका मतलब क्या है, निर्णय
लेना। सेकेंड फॉर्म क्या आ जाएगी, वेंट। भोला वेंट टू सेल द हॉर्स, टू सेल द हॉर्स। अब कहाँ गया था वो, इन द मार्केट, बाजार में वह घोड़े को बेचने के लिए गया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन नंबर, whom did भोला meet first? whom did भोला meet first? भोला किससे सबसे पहले मिला? whom मीन्स क्या होता है, किससे। तो whom मीन्स क्या होता है, किससे। यहाँ पर भी ये क्या है, WH वर्ड, फिर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, मैन वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, भोला, सब्जेक्ट क्या है हमारा, भोला। फिर वर्ब की, अब यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब डिड। तो डिड के, जब डिड हेल्पिंग वर्ब आती है तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ती है। तो मीट, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मीट। मीट मतलब क्या होता है, मिलना। मीट, मैट और मैट, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो गई, मैट। भोला मैट, फिर फर्स्ट, भोला मैट फर्स्ट a man with a donkey। भोला सबसे पहले एक आदमी से मिला जिसके पास एक गधा था। डंकी मीन्स क्या होता है, गधा। ये भी हमने लेसन में पढ़ा है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, Why did भोला think of buying a sheep? Why did भोला think buying a sheep? यहाँ पर भी WH वर्ड वाई है, फिर ये हेल्पिंग वर्ब है, फिर ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये अदर वर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब इसका आंसर क्या होगा, वाई डिड भोला थिंक बाइंग अ शीप? भोला ने शीप को खरीदने के लिए क्यों सोचा? क्यों सोचा उसने? भोला, स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से, भोला से। बोला, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, तो इसको थिंक क्या है हमारी, मेन वर्ब है, तो इसकी सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। तो सेकेंड फॉर्म क्या है, होती है थॉट, THOUGHT, थॉट। भोला थॉट बाइंग अ शीप, buying a sheep because he thought, इतना हमें याद करना है, because he thought his wife would like to have a sheep in place of donkey। भोला ने क्यों सोचा डंकी के बदले, क्या, शीप को लेने के लिए? क्यों? क्योंकि भोला थॉट बाइंग अ शीप बिकॉज भोला ने शीप को लेने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि ही थॉट
उसने यह सोचा कि हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव अ शीप इन प्लेस ऑफ अ डंकी, कि उसकी पत्नी डंकी के स्थान पर भेड़ को ज़्यादा पसंद करेगी। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? What did the girl what did the girl what did the girl having the green mangoes having the green mangoes asked the horse trainer? Ask the horse trainer. उस लड़की ने जब हॉर्स ट्रेनर आम ले रहा था तब उससे क्या पूछा, तो उसका आंसर क्या होगा? क्या पूछा था ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है कि उसने क्या पूछा था। द गर्ल, आंसर यहां से स्टार्ट करेंगे। द गर्ल आस्क्ड द हॉर्स ट्रेनर, या the girl asked the horse trainer, having the green mangoes, having the green mangoes, यहाँ इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे हम, दूसरे कलर के पेन से लिख दे रहे हैं, ठीक है। Does the hen lay egg? क्या पूछा था उसने कि क्या ये मुर्गी एग्स आएगा, ठीक है। उसने क्या पूछा था, आम लेते समय जब वो बोला आम ले रहा था तब उसने लड़की ने उससे क्या पूछा था कि डज द hen lay eggs, क्या ये मुर्गी अंडे देती है, ठीक है। ये रहे आपके क्वेश्चन के आंसर्स। अब हमें ये पता चल गया कि आखिर WH वर्ड क्या होते हैं, WH वर्ड क्या होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं WH वर्ड, हमने क्वेश्चन में ही देखा। वाई, वॉट, whom और वेयर, when और हाउ और हु, ये इतने ही WH वर्ड होते हैं। इनको WH वर्ड क्यों कहते हैं, अब यहाँ आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से कि इसमें देखो एक W एक H वर्ड है, वॉट में भी WH वर्ड है, इसमें भी एक W एक H है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए इन्हें हम WH वर्ड कहते हैं। मुझे आशा है कि आपको इस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और लर्न भी हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर टुडे।